यूपी चुनाव में दांव पे दांव चले जा रहे हैं। अब एक बड़ा दांव किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से दांव चला गया और सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने की आशंका उनके लिए जताई जा रही है। अखिलेश यादव फिलहाल आजमगढ़ से सांसद है, आजमगढ़ सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अखिलेश किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बारे में तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन दांव बड़ा चला है अखिलेश यादव ने, जो संभावनाएं दिख रही है उसके हिसाब से यूपी चुनाव में अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पहली बार विधानसभा चुनाव अखिलेश लड़ेंगे अगर ऐसा होता है। बीजेपी में दूसरा अब देखिए दांव क्या है, बीजेपी में शामिल हो सकती हैं अपर्णा यादव, बहू है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। काफी पहले कई बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और अब संभावना ये कि जल्द ही वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सीट को लेकर रीता बहुगुणा जोशी से हारी थी वो कैंट, लखनऊ कैंट की जो सीट थी उससे। अब ये कहा जा रहा है कि वो कुछ और सीट चाह रही है। क्या वो सहमति बीजेपी के बीच बनती है, देखना होगा। वहीं देखिए दाव नंबर तीसरे चौथे चरणों के उम्मीदवारों पर आज मंथन उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और उस बैठक में आगे उम्मीदवारों पर फैसला होगा, उनके नाम तय होंगे और फिर उसके बाद अगली लिस्ट भी आ सकती है। तो सवाल है कि अखिलेश ने चुनाव मैदान में उतरने का आखिरकार फैसला क्यों किया। वजह साफ है, अखिलेश चुनाव मैदान में होंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रचार को पूरी रफ्तार मिलेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अखिलेश का चुनाव लड़ना जरूरी हो गया है। अखिलेश जिस भी सीट से चुनाव लड़ते हैं उनकी मौजूदगी का असर आसपास की सीटों पर पड़ना तय है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि वो कौन सी सीट हो सकती है जिस सीट से वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले। अब इसके मायने जरा समझिए। चुनावी मैदान में होने से मुकाबले में और तेजी आएगी। जो कार्यकर्ता ग्राउंड पर मौजूद होते हैं उनमें एक जोश दिखता है। योगी चुनाव मैदान में है तो अखिलेश का जवाब इसको इस तौर पे भी देखा जा सकता है। चुनाव से भागने का बीजेपी का जो आरोप उन पर लगता रहा उसका जवाब भी वो इस तरीके से दे सकते हैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़के। वहीं आसपास की सीटों पर चुनावी असर की भी उम्मीद दिख रही है, यानी जिस सीट से अखिलेश यादव लड़ेंगे आसपास जो सीटें उस पर भी उसका खासा असर पड़ेगा। चुनावी मैदान में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर अखिलेश यादव नजर आएंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त। समर्थ, देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से सरगर्मियां बहुत तेज है, कई प्रमुख खबरें हैं, लेकिन सबसे प्रमुख तो अभी ये दिख रहा है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे। लड़ तो रहे हैं, सीट कौन सी हो सकती है? देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से ये एक बड़ी खबर है और अखिलेश यादव जो सूत्रों से पता चला है हम लोगों को, अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और ये पहली दफा होगा जब लोकसभा सांसद जो आजमगढ़ से हैं वो विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जहां पर उनका स्थान रहा है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले। कहां से चुनाव लड़ सकते हैं उस पर हम आपको बताएंगे। आजमगढ़, इटावा या मैनपुरी, ये तीन जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी चर्चा है कि इन तीनों में से किसी पे लड़ सकते हैं। अगर आप गणित पे जाएंगे तो आजमगढ़ में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 17 के इलेक्शन में सपा को 5 मिली थी, 4 बसपा को मिली थी और बीजेपी केवल 1 हासिल कर पाई थी। तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रहा है। इटावा में हालांकि बीजेपी सेंधमारी करने में उस पर कामयाब रही थी, 3 में से 2 बीजेपी ले गई, तो जसवंत नगर की सीट पर शिवपाल सिंह यादव थे। तो वहीं मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटों में से 3 सपा के पास थी और 1 बीजेपी के पास। तो देखना यह है कि इटावा जो सपा का 17 में कमजोर हो गया था, क्या अखिलेश इटावा जाते हैं या फिर वो आजमगढ़ जहां पर स्ट्रांग होल्ड रहा है समाजवादी पार्टी का वहां रहते हैं, या फिर मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि कहे जाने वाले मैनपुरी जहां पर बस रथ यात्रा भी अखिलेश ने निकाली थी वहां जाते हैं। और जैसा कि आपने कहा, अखिलेश यादव का विधानसभा चुनाव में आना एक मैसेज है उन कार्यकर्ताओं के लिए भी जो कोविड के चलते इस वक्त रथ यात्रा रुक गई है, तो अखिलेश लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे और यही वो इनडायरेक्टली कंप्लेन भी लगातार कर रहे हैं। क्योंकि वर्चुअली देखा जाए तो टक्कर बड़ी है, पर फिलहाल जो यात्रा रुक गई है उसके चक्कर में कार्यकर्ताओं के बीच ना पहुंच पाना और उस बीच में ये अनाउंसमेंट होना एक तरह से अनऑफिशियली कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं, तो एक कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा ही भरेगा। बल्कि एक तरह से देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के तौर पर टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले अनाउंस होना कि सीएम जो है वो गोरखपुर से लड़ेंगे और उसी के 2-3 दिन बाद एक
खबर आना कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। हालांकि किस डिस्ट्रिक्ट से उतरेंगे इसकी चर्चा अभी भी चल रही है, पर ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो प्रमुखता पर इनकी चर्चा है। आजमगढ़, इटावा और मैनपुरी, तीनों ही समाजवादी पार्टी के करीब रही और समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है इन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में, और यही वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लाती हैं जितने भी पूर्व में विधानसभा चुनाव रहे हों। तो रही बात आजमगढ़ की, बसपा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो जो पिछले दफा 10 में से 4 सीट बसपा ने निकाली थी उसमें उसका जो नंबर है वो कम होना एकदम लाजमी है, और 10 में से अब की पिछली बार 5 थी तो सपा इस बार ज्यादा सीट निकालेगी। तो देखना यह है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही लड़ेंगे या फिर इसके अलावा वो इटावा या मैनपुरी भी जा सकते, क्योंकि बीच में ठीक चर्चा है, ये भी थी समझ रही है।